नंबर सिर्फ इस आधार पर भी आपको मिल सकते हैं कि क्या कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे आप लिख रहे हैं, कितना साफ लिख रहे हैं, कितना अच्छा लिख रहे हैं, जो एकदम देखने में स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा, अगर जिसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा साफ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, काट पीट नहीं होनी चाहिए, बहुत पास पास नहीं लिखा होना चाहिए। हिंदी को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। इसका आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, कम समय देंगे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे जीएस के कंपैरिजन में, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद दोस्तों। पीसीएस मेंस 2023 में हिंदी में 100 प्लस अंक कैसे पाएं की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पूरी उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यूसली रिवीजन कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, अब लगभग 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास। इन बचे हुए 15 दिन में कैसे आप रिवीजन करें, ये भी इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एक रिवीजन चार्ट दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप हर सब्जेक्ट को कम से कम 2-2 बार रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, या उस रिवीजन चार्ट को हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने यूपीपीसीएस मेंस की हिंदी में जो तीसरा प्रश्न आता है पत्र लेखन से संबंधित, इसमें का और खा भाग में 2 पत्र आते हैं, उन पे चर्चा की। एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें हमें किसी पत्र का, मान लो सरकारी या अर्ध सरकारी परिपत्र या अधिसूचना के संबंधित परिभाषा, उनकी विशेषता, या किसी 2 पत्रों में अंतर, या उनका प्रारूप पूछा जाता है। दूसरा पत्र जो खा पार्ट में आता है, उसमें हमें कोई सिचुएशन दी हुई होती है, उसके आधार पर हमें पत्र डिजाइन करना रहता है। जो बताया जाता है प्रश्न में कि इस सिचुएशन से संबंधित सरकारी या सरकारी या सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। आज प्रश्न संख्या 3 के लिए ये आज आखिरी वीडियो है, जिसमें हम परिपत्र, कार्यालय आदेश व अनुस्मारक में अंतर देखेंगे। हालांकि अनुस्मारक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम कार्यालय आदेश व परिपत्र में अंतर पर फोकस करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पहला और दूसरा प्रश्न जो आता है गद्यांश से संबंधित, गद्यांश का कैसे भावार्थ लिखें, कैसे शीर्षक लिखें, इनसे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करना है, इन पर चर्चा करूंगा। तो आइए आज की इस आखिरी वीडियो में प्रश्न संख्या 3 की इस आखिरी वीडियो हम देखते हैं, कार्यालय आदेश व परिपत्र में अंतर। जब मैंने सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर के बारे में बताया था, तब भी मैंने बताया था कि अंतर लिखने के कई तरीके होते हैं। एक ये तरीका, गद्य के फॉर्म में हम लिख देते हैं परिभाषाएं और बाद में हम अंतर बताते हैं इन्हीं आधार पर। दूसरा ये टेबल फॉर्म में। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा एक तरीका जो मैं लिखता हूँ, जिसके आधार पर मुझे पत्र अंतर याद नहीं करना पड़ता है। अगर आप लोग भी इस तरीके को अपनाएंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक आपको अंतर याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको केवल जो ये हेडिंग 5-6 हेडिंग है इनको याद करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा अंतर जो इफेक्ट डालेगा, जो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाएगा क्वेश्चन में या आधा नंबर एक्स्ट्रा दिलवाएगा, वो होगा यूनिकनेस। एकदम अलग होगा आपका ये जब आप इस तरह से लिखेंगे। ज़्यादातर लोग जो पीछे 2 तरीके मैंने दिखाए उन्हीं के तरह से लिखते हैं। चीज़ें सारी हिंदी में सेम है, लिखेंगे अंतर भी सब सेम है। नंबर सिर्फ इस आधार पर भी आपको मिल सकते हैं कि क्या कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे आप लिख रहे हैं, कितना साफ लिख रहे हैं, कितना अच्छा लिख रहे हैं, जो एकदम देखने में स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा, अगर जिसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा साफ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, काट पीट नहीं होनी चाहिए, बहुत पास पास नहीं लिखा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन से हम आधा बहुत ज़्यादा अंतर तो हम कहते नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1 नंबर भी एक्स्ट्रा अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के आधार पर मिलता है, या आधा नंबर भी प्रत्येक प्रश्न में प्रेजेंटेशन के लिए मिलता है, तो आपके सामने 10 प्रश्न लगभग आएंगे, तो आपके 10 नंबर या 5 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है 150 नंबर के पेपर में। तो हम आइए देखते हैं कि क्या क्या इनमें अंतर है, इनके आधार क्या हैं। हम आधार को ही याद करेंगे। विषय वस्तु, उद्गम, संचालन और गंतव्य, बाध्यता। विषय वस्तु, कार्यालय आदेश की जो विषय वस्तु है, कार्यालय का जो आदेश है, स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई आदेश दिया जाएगा। नियुक्ति, स्थानांतरण, अवकाश या किसी कर्मचारी, विषय चेतावनी आदि से संबंधित। परिपत्र या सर्कुलर,
किसी कोई नीति होगी, विधि होगी, विधि की कोई नीति होगी, ये विधिक बाध्यता वाला होता है, हमने पहले जाना था पिछली वीडियोस में। निर्णय, आदेश, निर्देश से संबंधित होता है। उद्गम कार्यालय के उच्च प्राधिकारी के स्तर से होता है। परिपत्र का उद्गम शासन के भीतर किसी भी स्तर के प्राधिकारी द्वारा हो सकता है। तीसरा पॉइंट, संचालन और गंतव्य। आदेश एक आयामी होता है, उच्च प्राधिकारी से कनिष्ठ प्राधिकारी की तरफ, और परिपत्र बहुआयामी होता है। हमने आपको बताया था, यहाँ से अगर चल रहा है एक जगह से तो वो ऐसे अलग अलग, मान लो किसी जिलों के लिए डायरेक्शन है तो अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों के लिए डायरेक्शन एक ही परिपत्र से हो जाएगा। तो परिपत्र बहुआयामी होता है। चौथा पॉइंट जो आधार है अंतर करने का, बाध्यता। कार्यालय आदेश अनिवार्यता अनुपालनार्थ है, इसका पालन करना ही है। किसी का स्थानांतरण किया गया है तो उसे स्थानांतरित जगह पर अपना पदभार ग्रहण करना है, और जहाँ से स्थानांतरण किया गया है उस पद को उस पद से अपना कार्यभार किसी और को सौंपना है। इसी तरह सूचनार्थ व अनुपालनार्थ दोनों ही हो सकता है। परिपत्र नीति निर्माण जो सर्कुलर है वो किसी की सूचनार्थ हो सकता है या पालन करने योग्य भी हो सकता है। आखिरी पॉइंट जो इसका है, जो प्रारूप, इसका प्रारूप कैसा होता है? नियत प्रारूप होता है। इसका प्रारूप हमने देखा, कार्यालय आदेश का नियत प्रारूप। वहीं परिपत्र का जब हम प्रारूप देख रहे थे तो हमने देखा इसका प्रारूप निश्चित नहीं होता है। इसका प्रारूप जिस भी प्रयोजनार्थ हम इसे भेजते हैं उसी का प्रारूप ये ले लेता है। अगर हम इसे शासकीय कार्य के लिए भेज रहे हैं तो ये शासकीय पत्र का प्रारूप ग्रहण कर लेता है। अगर अशासकीय कार्य के लिए भेज रहे हैं तो यह सरकारी पत्र का प्रारूप ले लेता है। तो ये अंतर इस तरह से हमने देखे, ये 5 अंतर। इनको आपको याद कैसे रखना है? बस आप ये चीज़ याद रखेंगे, बाकी अंतर आपको अपने आप याद आते रहेंगे, एक दो बार आप पढ़ लेंगे इनको। हिंदी को बिल्कुल भी कम मत आंकिए, इसका आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। कम समय देंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे जीएस के कंपैरिजन में, ये मेरा आपसे वादा है। आप इसको आधा घंटा अभी डेली दीजिए, अभी भी बहुत समय हिंदी के लिए, आधा घंटा डेली देंगे, आराम से हिंदी हो जाएगी। इनको आप A4 साइज पेपर पर लिख, ब्लैंक पेपर पर लिख लीजिए, इनके प्रारूप बना लीजिए। अब ये नोट्स जो परिपत्र के हैं, ये जो पत्र लेखन के हैं, इन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है उस पर जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ मैं अवेलेबल करा दूँगा। तब तक इनको रिवाइज करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन से ज़्यादा ज़रूरी है आपका हाथ से लिख के देखना, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों यहाँ पर जो मायने रखती हैं, कॉमा, विराम चिन्ह, कोष्ठक, जो अलाइनमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम हॉल में अगर पहली बार लिखेंगे तो वहाँ गलती हो जाएगी। इसलिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। 5 मिनट में एक प्रारूप डेली बनाते रहें किसी भी चीज़ का, तो आप हिंदी में बहुत अच्छे अंक लेके आएंगे। इस सीरीज की आगे की वीडियोज़ में मैं चर्चा करूँगा प्रश्न संख्या 1 और 2 के बारे में, इनको कैसे हल करना है, क्या क्या इन पर ध्यान रखना है और कैसे अच्छे अंक इनमें प्राप्त करने हैं। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।